हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं कृषि विपणन का आखिरी लेक्चर, जिसमें हम लेंगे कि कृषि विपणन की क्या तो समस्याएं हैं और क्या इसमें क्या क्या सुधार करने के लिए सरकार ने कोशिश किया है। तो भारत में कृषि विपणन के दोष क्या क्या है। एक तो सामूहिक सौदा शक्ति का अभाव है, किसानों में सामूहिक सौदा शक्ति का अभाव है, मध्यस्थों की अधिकता है, श्रेणीकरण का अभाव है, यातायात संबंधी रुकावटें हैं, बाजार सूचना का अभाव है, उचित संग्रहण सुविधा का अभाव है, वित्त का अभाव। मतलब ये सारी जो है कृषि विपणन में समस्याएं आती हैं। कृषि विपणन में किसानों को कि क्यों वो मार्केट में नहीं जा पाते हैं और बिचौलियों को बेच देते हैं। तो ये सारी जो है समस्याएं किसानों को आती। अब हम इनका लेंगे विस्तार से क्या क्या समस्याएं। सबसे पहला है कि सामूहिक सौदा शक्ति का अभाव है। तो शाही कृषि आयोग के अनुसार किसान जब तक स्वयं या अन्य के सहयोग से विपणन प्रणाली को सीख नहीं लेता है, वह अपनी उपज के खरीदारों, जो बहुत चालाक होते हैं, तथा पूरे बाजार को उनकी जानकारी होती है, के साथ कभी भी बेहतर सौदा नहीं कर सकता है। मतलब शाही कृषि आयोग या रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन जो था, उसने कहा कि किसान जो है यदि उसको विपणन करना है सही ढंग से, तो उसे विपणन प्रणाली को सीखना होगा। क्योंकि उसको किसके साथ सौदा करना है, जो खरीदार जो है, जिनको बाजार की पूरी जानकारी है, उनके साथ उनको सौदा करना है। तो यदि उसे बाजार की पूरी जानकारी नहीं होगी और विपणन प्रणाली का उसे पता नहीं होगा, तो वो सही निर्णय नहीं ले पाए, सौदा सही नहीं कर पाएगा। मध्यस्थों की अधिकता, किसान से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक फसल के पहुंचने के बीच में अनेक मध्यस्थ होते हैं। किसान फसल का उत्पादन कर रहा है, फिर उपभोक्ता तक जाती है, तो उसके बीच में क्या है, बहुत सारे मध्यस्थ होते हैं जो किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य लेने में परेशानी पैदा करते हैं। तो इन मध्यस्थों की जो लंबी श्रृंखला होती है, जो किसान का क्या करती है, शोषण करती है। इसके अलावा एक समस्या क्या आती है, श्रेणीकरण का अभाव। श्रेणीकरण या ग्रेडिंग, मतलब किसान को यदि अपनी फसल का उचित मूल्य लेना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसका ग्रेडिंग करना पड़ेगा। फसल का जो है, जो उत्पादन है, उसका श्रेणीकरण या ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। परंतु किसान जो है, क्योंकि ग्रेडिंग नहीं कर पाने की, उसको ग्रेडिंग करने का तरीका नहीं आता, तो ग्रेडिंग नहीं कर पाने के कारण क्या हो रहा है कि उसकी जो बढ़िया फसल है, वो भी घटिया फसल के साथ उसी कीमत पर चली जाती है। मतलब उसकी बढ़िया फसल का यदि वो ग्रेडिंग कर देता तो उसको ज्यादा कीमत मिलती, परंतु चूंकि उसने ग्रेडिंग नहीं किया, तो वो घटिया किस्म की फसल के साथ उसी कीमत पर बिक जाती है। अब है यातायात संबंधी रुकावटें। जब किसान फसल पैदा कर लेता है, तो उसके बाद उसको बेचने के लिए, विपणन के लिए बाजार में जाना पड़ता है। लेकिन बाजार में जाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी तक ले जाने के लिए ना तो उसके पास साधन होते हैं, और या फिर उसको ऐसे साधनों से जाना पड़ता है जिसके कारण से फसल रास्ते में खराब हो सकती है। तो देश में ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात साधनों के अभाव के कारण किसान को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में परेशानी होती है। या तो रोड नहीं बने होते, सड़कें नहीं होती हैं, सड़कें नहीं है, तो उसे अपने सामान को ले जाने के लिए कच्चे रास्ते से जाना पड़ता है। तो कुछ सामान ऐसा होता है जो इस खराब रास्ते से जाने के कारण खराब भी हो सकता है, या वहां तक ले जाने में, बाजार तक ले जाने में उसको बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण से भी उसका उत्पादन खराब होने का डर रहता है। और यदि फसल खराब हो जाती है, तो उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके बाद आता है बाजार सूचना का अभाव, कि किसान जो है अशिक्षित है, ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कुछ और समस्या है, जिनके कारण वहां गांव तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है। इसके कारण भी किसानों को बाजार की पूरी जानकारी नहीं होती है, और बाजार की जानकारी नहीं होने के कारण उनको कीमत जो है, वो उचित कीमत नहीं मिल पाती है। मतलब उनकी कीमत जो मिलनी चाहिए, वो मध्यस्थ उसको खा जाते हैं। उसके बाद है उचित संग्रहण का अभाव, कि जब फसल एकत्र हो गई, उस समय उसको एकत्र करने के लिए, उसको संग्रहण करने के लिए उनको स्थान चाहिए होता है, परंतु किसानों के पास ऐसा कोई साधन नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है, उनकी फसल खराब होने का डर रहता है। इसलिए किसान क्या करता है कि यदि मैं ज्यादा दिन तक रखूंगा, तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो ये फसल खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी तो बिकेगी नहीं। तो इसलिए वो उससे पहले ही उसको कम दाम पर अपने फसल को व्यापारी या महाजन को बेच देता है। इसके कारण भी उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। फिर है वित्त का भाव, कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति जो होती है, वो बहुत कमजोर होती है, जिसके कारण वो फसल बुआई के समय ही,
जब किसान फसल की बुआई करता है तो उसमें उसको धन की आवश्यकता होती है, लेकिन संस्थागत स्रोतों से क्या होता है, उसको धन लेने में, जैसा हमने देखा कि उसमें या तो अपर्याप्त मिलता है, या समय पर नहीं मिलता, या उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती हैं जो किसान पूरी नहीं कर पाता, और उसे तुरंत धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में वो धन प्राप्त करने के लिए अपनी जो फसल है, जो फसल जिसको बुआई वो कर रहा है, तो वो उसको फसल को आने से पहले ही कम दाम पर व्यापारी को बेच देता है, क्योंकि व्यापारी उसको उसी शर्त पर ऋण देता है कि ये जो फसल तेरी होगी उसको मैं ही खरीदूंगा। तो एक तरफ तो वो उसकी फसल के कम दाम लगाता है, दूसरी तरफ उसको जो ऋण देता है उस पर ऊंची ब्याज की दर लेता है। तो इस तरह से भी किसानों को विपणन जो है उनको सही कीमत नहीं मिल पाती है। फिर है व्यवस्थापूर्ण बिक्री। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि किसान जो है, हम कह रहे हैं कि भारतीय किसान जो है बहुत गरीब होते हैं, तो उनको अपनी घरेलू उनकी कोई बचत नहीं हो पाती है, तो उनको अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कटाई के तुरंत बाद अपनी फसल को बेचना पड़ता है, क्योंकि पूरे साल भर उन्होंने जो खर्चा किया उधार लेकर किया, तो जैसे ही फसल की कटाई होती है उन्हें फसल को बेचना होता है, क्योंकि उस उधार को चुकाना होता है। तो जब फसल की कटाई होती है उस समय उसकी कीमत कम होती है, और जब कीमत कम होती है तो क्या होता है कि उसको नुकसान होता है उससे अपनी कम कीमत पर, क्योंकि उसको तो धन की जरूरत है अपने खर्चे चलाने के लिए या अपने उधारों को पूरा करने के लिए किसान को धन की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में उसे कम कीमत पर अपनी फसल को बेचना पड़ता है। अब आता है कि सरकार ने कृषि विपणन की कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। सरकार ने क्या किया, नियमित मंडियां, मतलब रेगुलेटेड मंडियां। मंडियों का उद्देश्य क्या है कि उचित कीमत किसानों को मिले। उसके बाद सहकारी बिक्री समितियों की स्थापना की है, उसका विकास और संग्रहण करने की व्यवस्था करती है। बाट और मापने की जो इकाई है उनका मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया है। बाजार संबंधी सूचना का प्रसार करती है, संग्रहण की सुविधा देती है। यातायात के साधनों का विकास किया गया है, न्यूनतम कीमत निर्धारित किया है, कृषि विपणन संगठन बनाए हैं, विपणन दक्षता पर प्रशिक्षण भी सरकार के द्वारा। तो ये सारे कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिससे कि किसान जो है वो मंडी तक अपनी उपज लाए और उसे उसकी उपज का जो मूल्य है वो उचित मूल्य मिले। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं कि नियमित मंडियां की सरकार ने, यद्यपि पहले इन मंडियों की संख्या बहुत कम थी, परंतु अब ये धीरे धीरे इनकी मंडियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनका उद्देश्य क्या है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो और मध्यस्थों की समाप्ति हो। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, देश भर में नियमित मंडियों की स्थापना की है। इन मंडियों में बाजार समिति होती है, जिसमें उत्पादक और किसान दोनों सम्मिलित होते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं, मतलब कीमत जो किसान को मिल रही है उस पर नियंत्रण रखा जाता है। फिर आता है सहकारी बिक्री समितियां। बहुत सारे किसान जो है या कुछ किसान जो है मिलकर आपस में एक सहकारी समिति बना लेते हैं। ये समिति क्या करती है, इस समिति का उद्देश्य होता है कि इसके जितने भी सदस्य हैं उनको अपनी उपज का उचित मूल्य मिले। तो जितनी भी समिति के सदस्य होते हैं उनको उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का ये समिति प्रयास करती है, मतलब समिति में कोशिश की जाती है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा पूरा मूल्य मिले। इसके साथ ही क्योंकि किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है, इसका एक कारण होता है कि फसल का ग्रेडिंग नहीं होता है। किसान की जब फसल पैदा होती है तो उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि वो फसल का ग्रेडिंग कर दे, कि अच्छी फसल अलग कर दे और खराब को दूसरी तरफ कर दे। इसलिए क्या होता है कि उसकी फसल की कीमत घटिया जो फसल है उसके आधार पर मिल जाती है। तो कृषि उपज का श्रेणीकरण करने के लिए कृषि उपज श्रेणियां का आयोग बनाया गया है, और ये आयोग क्या करता है, फसल का ग्रेडिंग करता है, कि किसानों की जब फसल मंडी में आती है तो उसका ग्रेडिंग किया जाता है कि कौन सी बढ़िया है, इसमें से कितनी बढ़िया है और कितनी खराब है, उस आधार पर उनको कीमतें दी जाती हैं। इसके बाद सरकार ने किया कि बाट, पहले क्या होता था कि बाट और जो मापने की इकाई थी वो हर जगह अलग अलग थी, जिसके कारण से किसानों के साथ मध्यस्थ जो होते वो मिलकर वो करते थे, शोषण करते थे उनके साथ वो उनके मतलब जो उत्पादन होता था उसकी कम आंका जाता था। तो सरकार ने क्या किया, विभिन्न राज्यों में, मतलब देश के पूरे देश में मापने की इकाई जो थी उसमें एक रूपता लाने के लिए 1958 में तोलने की मैट्रिक प्रणाली लागू की। इसके साथ ही 1966 में जितने भी पुराने बाट थे मापने के उन सबको समाप्त करके उन पर निरीक्षण रखने के लिए एक समिति स्थापित की, जिसका काम क्या था, मापने में एक रूपता रखना, मतलब हर जगह देश के किसी भी कोने में चले जाओ मापने की जो बाट है वो एक जैसे हुए। तो पहले किसानों को मतलब जब तोला जाता था तब भी उनके साथ धोखा होता था, क्योंकि बाट जो थे वो अलग अलग थे हर जगह। तो इसमें एकीकरण लाने के लिए, समानता लाने के लिए सरकार ने एक तो
मैट्रिक प्रणाली लागू की और उसके साथ साथ सरकार ने पुराने बांटों को समाप्त कर दिया। बाजार संबंधी सूचना, किसानों को बाजार से संबंधित सूचना मिले कि उनको ये पता चले कि बाजार में किस फसल की कितनी कीमत है, किस चीज की कीमत क्या है, या और क्या सुविधाएं सरकार की दी जा रही हैं। तो इसके लिए अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा की स्थापना की गई। फिर उसके बाद सरकार ने रेडियो के माध्यम से देश की जो विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाएं हैं उसमें किसानों को बाजार संबंधी जानकारी दी जाने लगी कि वो किसान जो है अपनी अपनी भाषा में उस समाचार को, बाजार संबंधी उनको जानकारी मिल गई कि फसल की कीमत कितनी है और क्या सुविधाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा, वो उनको पता चलने लग गई। फिर संग्रहण की सुविधा, किसान जो है एक मुख्य कारण जो था विपणन का कि उनको कम कीमत इसलिए मिलती थी कि उनके पास फसल को एकत्र करने के लिए जगह नहीं थी, तो उनको तुरंत बेचना पड़ता था। तो किसानों को उनकी फसल के संग्रहण के लिए सरकारी गोदामों की स्थापना की गई और 1962 में केंद्रीय भंडार गृह निगम की स्थापना की गई, जिसका काम क्या था, भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदामों की स्थापना की गई करना था। तो इसी प्रकार राज्यों में भी भंडार गृह निगम स्थापित किए गए। तो इन सब कामों से क्या हुआ कि किसानों के जो फसल थी उसको संग्रहित करना उनको आसान हो गया और जब उसकी कीमत अच्छी लगे तब वो उसको बेचे, मतलब उनको जल्दबाजी में बेचने की आवश्यकता नहीं थी। फिर इसके अलावा सरकार ने न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया। तो कृषि लागत और कीमत आयोग जो है वो प्रतिवर्ष किसानों को एक न्यूनतम मूल्य का आश्वासन देता है। मतलब ये न्यूनतम कीमत जो निर्धारित करता है ये आयोग, उस पर सरकार किसान के उत्पादन को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होती है। मतलब सरकार को उस कीमत पर किसान का सारा सामान खरीदना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें सरकार ने किसानों को जो है ये कृषि विपणन को, मतलब जिससे कि किसान जो है अपना माल आसानी से बेचेंगे और उनको उनके उपज की उचित कीमत मिल सके। तो इस तरह से कृषि विपणन में जितनी भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए सरकार ने काफी सारे प्रयास किए, जिसके कारण से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। थैंक यू।